हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं आशा कर रहा हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स वर्ल्ड में आपका स्वागत है। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, आपके अपने यूट्यूब चैनल पर सभी कोर्सेज की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज आती है। तो बेटा अभी जो चल रही है फिलहाल में बीसीए फोर्थ सेमेस्टर वाले स्टूडेंट्स की मैथमेटिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज चल रही है, जिसका बेटा पार्ट नंबर 14 है। 13 पार्ट में ऑलरेडी दे चुका हूँ। जिन बच्चों ने नहीं देखे फटाफट से जाकर सबसे पहले उन्हें कंप्लीट कीजिए और फुल प्लेलिस्ट को फॉलो कीजिए। मेरी ये पूरी उम्मीद है, मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूं कि एक भी क्वेश्चन आपका इस प्लेलिस्ट से बाहर नहीं जाएगा। जितने मेरे स्टूडेंट सेकंड सेमेस्टर में या फोर्थ सेमेस्टर में, तो अपनी बहुत अच्छे तरीके से पेपर की बेटा तैयारी कीजिए। बाकी इसमें फोर्थ सेमेस्टर की बात करें तो आपको याद ही होगा कि देखो सीसीएस यूनिवर्सिटी वाले इतने स्टूडेंट है, उनकी डेट शीट आ चुकी है। जो आपका मैथमेटिक्स का पेपर है वो 19 मई का है, जो कि सबसे लास्ट पेपर है। तो बेटा उसकी जितना अच्छा हो सके अपनी तैयारी करो बढ़िया तरीके से, ठीक है। तो बाकी देखो फुल प्लेलिस्ट आपको फॉलो करनी है, बिना स्किप करे हुए वीडियो को देखनी है। और बेटा देखो कुछ बच्चे बाद में ये भी कहेंगे कि सर ये नहीं आया वो नहीं आया। तो बेटा मैं फिर बोल रहा हूँ कि पूरी प्लेलिस्ट को देखना, जब भी आपको समझ में आएगा, जब भी भैया नंबर बढ़िया आएंगे। ये बात आप विशेष रूप से याद रखें, ठीक है। तो बाकी 14th पार्ट है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। इस तरीके का एक क्वेश्चन मैंने लास्ट पार्ट में लिया था, बट ये उससे भी कहीं ज्यादा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कई बार पेपर में पूछा गया है क्वेश्चन। बेटा ये है, तो बेटा ध्यान देंगे। ये फर्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है। और अभी एक दो कॉल आ गई थी तो थोड़ा सा इसलिए वीडियो बीच में ही थोड़ा डगमगा गई, ठीक है। तो बेटा 14 पार्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है पूरा क्वेश्चन। ये देखो जो लास्ट वीडियो में करा है वो इंपॉर्टेंट था, बट ये उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बेसिकली आई के ऊपर डिपेंड है पूरा क्वेश्चन। क्वेश्चन ये है कि फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ आयोटा, या कहते हैं आई का हमें क्या निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है, ठीक है। तो बिल्कुल जैसे हमने लास्ट कंसेप्ट में क्वेश्चन किया था वैसे ही करना है, बट पूरी बात मेरी सुनना। एक एक पॉइंट इसमें ना और थोड़ा सा एक्सप्लेन करके यहाँ लिखा है और बताया है, ठीक है। कोई पॉइंट समझ में ना है तो आप पूछ लेना। तो बेटा सबसे पहले वो ये है कि लेट कर लेंगे हम अंडर रूट आई इक्वल्स टू एक्स प्लस आयोटा वाई। सेम एज इट इज तरीके कोई भी क्वेश्चन आए तो आपको अंडर रूट में वो लेट कर लेना है एक्स प्लस आयोटा वाई के बराबर, ठीक है। देन उसके बाद ये लिख दिया यहाँ पर। फिर मैंने क्या किया बेटा, दोनों तरफा स्क्वायर किया, एस बी एस, ठीक है। दोनों तरफा वर्ग करने पर, स्क्वायर करने पर, तो इधर स्क्वायर चढ़ा दिया, इधर भी स्क्वायर लगा दिया। सेम एज इट इज देखो यहाँ का जो रूट है वो स्क्वायर से हट गया मेरा, ठीक है। और यहाँ पर देखिए मैंने a प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन कर लिया, जैसे a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। तो यहाँ पर ये मैंने जो x वो आयोटा इंटू वाई का स्क्वायर है उसको डायरेक्ट लिख दिया आयोटा स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर, सेम एज इट इज 2ab तो 2xy आयोटा। देन उसके बाद देखिए ये वाला जो पॉइंट है बेटा, इसको मैंने 0 प्लस 1 इंटू आयोटा लिख दिया। ऐसा क्यों लिखा देखो समझ में आएगी आपकी वाली बात। देखो यहाँ पर आयोटा स्क्वायर की जो वैल्यू है बेटा क्या हो जाएगी, -1 हो जाएगी। ये वाला पॉइंट मैं आपको ऐसे समझाता हूँ, देखो यहाँ पर इसे ऐसे रहने दो अभी, ठीक है। आयोटा इज इक्वल्स टू, तो यहाँ पर देखिए आई स्क्वायर की जो वैल्यू है वो -1 हो जाएगी, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। देन उसके बाद 2xy आयोटा। तो मैंने कई बार आपको बताया है कि कोई भी जब हम कॉम्प्लेक्स नंबर लिखते हैं बेटा उसे लिखते हैं a प्लस आयोटा बी की फॉर्म में। मतलब यहाँ पर ए बी लाई होना चाहिए। ए क्या है, ये रियल पोर्शन है, और जो बी वाला है ये मेरा कॉम्प्लेक्स इमेजिनरी वाला पोर्शन है। तो उसके बाद देखिएगा भाई यहाँ मेरे को ये ए की तरह काम कर रहा है मेरा पूरा, ठीक है, और ये कर रहा है मेरा बी की तरह, तो a प्लस बी इंटू आयोटा। तो सेम एज इट इज बेटा मेरे को इसको भी अगर लिखना होगा तो इसके प्लस में अगर मैं 0 लगा दूं तो कोई फर्क इस पे पड़ेगा नहीं भाई, 0 में आई ऐड करोगे तो आई आ जाएगा। फिर इस इंटू में अगर 1 लिख दूं जब भी इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा तो आई 1 आई हो जाएगा मेरा, ठीक है। अब उसके बाद देखो जो मेरा ये है, ये इसके कंपेयर करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर क्या आ जाएगा, 0 के इक्वलेंट आ जाएगा। देन उसके बाद 2xy मेरा किसके बराबर आ जाएगा, 1 के बराबर आ जाएगा। क्लियर है वाली बात, ठीक है। तो ये मेरी इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गई, ये इक्वेशन नंबर सेकंड हो गई। ये वाला पॉइंट क्लियर है ना, क्योंकि यहाँ देखो आई है और यहाँ पर भी आई है, तो इसके मल्टीप्लीकेशन में 2xy और इसके मल्टीप्लीकेशन में 1 है। तो ये मेरा इक्वेशन नंबर सेकंड हो गई। यहां तक अगर किसी को कोई बच्चे कोई दिक्कत हो तो मेरे को बताओ, क्योंकि ये सबसे मुख्य कड़ी है। उसके बाद तो ना केवल एक्स वाई की वैल्यू फाइंड करनी है, कैलकुलेशन करनी है और क्वेश्चन मेरा खत्म हो जाएगा। देखो यहाँ फिर अब बेटा मेरे पास दो तरीके बनते हैं। आ जाइए आ जाइए। तो जी माफी चाहूंगा, थोड़ा सा भी इंस्पेक्शन वाले आ गए थे तो इस वजह से हल्का सा बीच में वीडियो को रोकना पड़ा। कोई बात नहीं बेटा, हम यहाँ इस पॉइंट तक पहुंच चुके थे शायद, हाँ ध्यान दीजिएगा, हम यहाँ तक पहुंच चुके थे इक्वेशन नंबर फर्स्ट सेकंड तक। फिर बेटा इसके बाद देखिए जैसे लास्ट स्टेप में हमने किया था भाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर ओपन किया। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं देखो, क्योंकि अगर आप इसे सोल्व करोगे तो दोबारा बेटा यही लोड करा जाएगा,
ठीक है। अब मेरे पास देखो यहाँ पर दो तरीके बनते हैं, या तो इन दोनों को सोल्व करके, भाई दो इक्वेशन है, दो इक्वेशन को सोल्व करके आप एक्स वाई की वैल्यू फाइंड करो, ठीक है। क्योंकि जो आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है वो एक्स प्लस आयोटा वाई की फॉर्म में लिखा जाता है, और एक्स प्लस आयोटा वाई की फॉर्म में लिख के फिर आपका सॉल्यूशन निकल जाएगा, ठीक है। बट यहां देखो, अगर बेटा मैं यहां से मान लो ये 2 नीचे ले जाऊं, फिर एक्स नीचे लो, वाई की वैल्यू यहां पुट करूं, तो बेटे पावर 4 में कन्वर्ट हो जाएगी। किस में कन्वर्ट हो जाएगी? पावर 4 में कन्वर्ट हो जाएगी। ये बात आप विशेष रूप से याद रखें। तो पावर 4 वाली जो इक्वेशंस होती हैं वो थोड़ा सा डिफिकल्ट होती है सोल्व करना, तो आपका जो क्वेश्चन है वो डिफिकल्टी की तरफ चला जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। देन उसके बाद देखो इसकी वैल्यू मेरे पास है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की वैल्यू 0 है, तो 0 का स्क्वायर इन प्लस 4 इंटू एक्स वाई। एक्स वाई की वैल्यू बेटा क्या है, यहाँ पर मैंने निकाल के आपको अलग से दिखाया है, ठीक है। तो एक्स वाई की वैल्यू क्या बेटा 1/2। तो प्यारे बच्चों मैंने यहाँ पर 1/2 पुट कर दिया, फिर 1/2 का होल स्क्वायर 1/4, 4 से 4 कैंसिल आउट, देन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 आ गया। अब ये स्क्वायर इधर चले जाएगा, फिर भी आपका 1 ही रहना है, ठीक है, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा। तो नाउ इक्वेशन नंबर ये मिल गई मेरे को थर्ड। अब देखो मेरे पास मेरी एक इक्वेशन नंबर फर्स्ट है ये, और एक है इक्वेशन नंबर मेरे पास मेरी थर्ड, ठीक है। तो दोनों ही इक्वेशन बड़ी इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, देखो कि इन दोनों से आराम से सोल्व करेंगे तो फिर मेरी क्या निकल जाएगी एक्स वाई की वैल्यू। तो सोल्विंग फर्स्ट एंड थर्ड, तो मैंने सोल्व किया, फिर यहाँ पर मैंने ऐड कर दिया, क्योंकि अलग अलग साइन के हैं ये, भाई सेम साइन के अगर मेरे को कैंसिल आउट करने होते तो मैं क्या करता, माइनस करता, बट ये अलग अलग साइन के हैं तो क्या करना है मेरे को, ये प्लस करना है। तो प्लस मैंने किया, ये y कैंसिल आउट हो गया, और एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर, और 0 को 1 में ऐड कर दिया 1 आ जाएगा, तो 1 को 2 को नीचे ले गए, फिर x की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या जाएगी 1/2, और y स्क्वायर की वैल्यू भी क्या जाएगी 1/2। कैसे, ये स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट आ जाएगा, तो x की वैल्यू प्लस माइनस 1/√2 आ गई। बेटा आप ये किसी भी इक्वेशन में अगर आप पुट कर दोगे तो y की वैल्यू भी वही आपको सेम देखने के लिए मिलेगी। क्यों? क्योंकि देखो यहां से मेरे को एक सॉल्यूशन मिल रहा है ना भाई, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0, देन एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू वाई स्क्वायर। तो हम बोल सकते हैं जो एक्स स्क्वायर की वैल्यू है वही मेरी वाई स्क्वायर की वैल्यू होगी। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू मेरी क्या थी, 1/√2 प्लस माइनस 1/√2, तो यहाँ पर मेरी वाई स्क्वायर की वैल्यू भी क्या होगी 1/2, या वाई की वैल्यू √1 प्लस 1 वाई की वैल्यू भी क्या होगी प्लस माइनस 1/√2, ठीक है। तो देखो यहाँ x की वैल्यू भी सेम है, y की वैल्यू भी सेम है, देखो जैसे मैंने यहाँ पर ये बताया है, ठीक है। तो ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बराबर है, तो बेटा एक्स वाई भी बराबर होंगे, एक्स की क्यूब वाई की क्यूब भी बराबर होंगे। मतलब ये बेसिक फंडा है, बेसिक फंडामेंटल होते हैं कि अगर मान लो 2 इज इक्वल्स टू 2 है तो बेटा इन दोनों का स्क्वायर भी सेम होगा, इन दोनों की क्यूब भी सेम होगा। अगर इन दोनों की पावर 4 भी कर दोगे, 1 लाख भी कर दोगे, तो पावर क्या होंगी, सेम होंगी, ठीक है। देन उसके बाद देखो यहाँ पर मैंने ये वैल्यू निकाल दी। निकालने के बाद हम जानते हैं दी फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होती है, एक्स प्लस आयोटा वाई। तो बेटा यहाँ पर मैंने ये x की वैल्यू रखी प्लस आयोटा, और y की वैल्यू प्लस माइनस 1/√2। तो ये प्लस माइनस 1/√2 सेम है, तो बेटा मैंने कॉमन ले लिया। कॉमन लेने के बाद यहाँ 1 बचेगा और यहाँ प्लस का आयोटा बचेगा। तो बेटा ये जो मैंने लिखा है, ये जो आया है प्यारे बच्चों, ये आयोटा का क्या आया है, स्क्वायर रूट आया है। क्या आया है, स्क्वायर रूट आया है। स्क्वायर रूट ऑफ आयोटा इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 1/√2 ब्रैकेट में 1 प्लस आयोटा। तो बेटा ये जो क्वेश्चन है कई बार पेपर में पूछा गया है। देखो थोड़े से मेरे काम अटके पड़े हैं बहुत सारे, इसीलिए देखो मैं पूरा फोकस नहीं कर पा रहा हूं। बहुत सारी चीजें मैं जानता हूं कि जो मैं पढ़ा सकता हूं उस तरीके से मैं नहीं पढ़ा पा रहा, ठीक है। बट थोड़ा सा देखो मैं कोशिश ये करूंगा कि पेपर से पहले पहले मैं आपको 2-4 वीडियो ऐसी धमाकेदार वीडियो दूं, बहुत बेहतरीन वाली, ठीक है। तो बस देखो यार 14th पार्ट में यहीं तक रखूंगा। बाकी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक वगैरह कर देना, शेयर वगैरह कर देना, ठीक है। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे नोट जरूर कर लेना है, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। और बेटा पेपर से पहले जितनी वीडियोस है ना बार बार एक बार देखने की कोशिश करो, जिससे आपका ये हो कि जितने भी क्वेश्चन मैंने कराए बहुत अच्छे तरीके से तैयार हो जाए, ठीक है। तो इस वीडियो को हेल्प करें, बाकी अपना प्यार वगैरह बना के रखो, चैनल को हमारे सब्सक्राइब करो, बेल का आइकन को प्रेस करो, लाइक वगैरह तो आप कर ही दोगे, अच्छा सा कमेंट भी छोड़ दोगे, ठीक है। वो मुझे आपसे बिल्कुल उम्मीद है और भरोसा है, तो आप उस पर कायम होगे, ठीक है। तो इस वीडियो को यहीं रखते हैं, धन्यवाद।